हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 39 लेकर आए। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, तो दोस्तों एक ही पासा है, उसको दो स्थितियों में रखी गई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंक जो 5 है उसके विपरीत में कौन सा अंक आएगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी अंक कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंक 3 जो है वो कॉमन मिल रही है, तो क्या करेंगे 3 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों पहले वाले में जो 3 कॉमन मिले, अब इसके क्लॉकवाइज हम बढ़ते जाएंगे और जो संख्या आ रही है उसको लिखते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं 3 के बाद क्या आ रही है, 6 आ रही है, 6 के बाद 1 आ रही है, क्या आ रही है 6 आ रही है, और 6 के बाद 1 आ रही है। अब हम क्या करेंगे दूसरे वाले फिगर में देखेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन मिला था तो 3 को भी इसमें भी दोस्तों क्लॉकवाइज हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 3 के बाद क्या आया 5 आया, और 5 के बाद 2 आया है। 3 के बाद क्या आया 5 आया है, और 5 के बाद क्या आया है तो 2 आया है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो फिगर अंक 5 है उसके सामने कौन सा आ रहा है अंक, तो अंक जो है वो 6 आ रहा है। कौन सा अंक, तो 6। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 5 के जो सामने इधर जो संख्या अंक होगा वो 6 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 6 दिया है, जो कि ये आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को इसी बेस पे आपको बता देते हैं, जिससे कि आपकी डाउट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसमें कह रहा है, एक और क्वेश्चन दिया, इसमें कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई हो तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों एक ही पासे को दो स्थितियों में रखी गई है और कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अंक, अब देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन से अंक मिले, तो इसमें देख रहे हैं अंक 5 जो है वो दोनों में कॉमन है। क्या करेंगे यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे दोनों में। ठीक, अब क्या करेंगे पहले वाले फिगर में भी क्लॉकवाइज हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या आती जा रही है। तो 5 के बाद 3 आई है और 3 के बाद 4 आया। तो पहले वाले में क्या आया है 5 के बाद 3 आया और 3 के बाद 4 आया। उसी प्रकार दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि 5 के बाद कौन सी संख्या क्लॉकवाइज बढ़ने पा रही है। तो हम देख रहे हैं 5 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3 आ रहा है। तो 5 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो 4 है इसके विपरीत सामने कौन सा अंक आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जो कि ये सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसे हल करके जरूर आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। हम 19 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि दोस्तों पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न चिन्ह पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 3 तो फिगर दिया है और जो तीसरा वाला फिगर यहाँ पे कोने में, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहीं पे हमको अंक को भरना है। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, हम क्या करेंगे देखेंगे कि पहले वाले में हल करेंगे फिर दूसरे वाले को हल करेंगे। अगर दोनों एक ही मेथड पे दोस्तों हल हो जा रहे हैं तो हम इस वाले फिगर को हल करके यहाँ पे अंक को भर देंगे। हम क्या करें, अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 होता है, जो कि दोस्तों ये वाला अंक 6 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे इसी मेथड पे ये वाला दूसरा वाला फिगर हल हो रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, फिर 1 को हम दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 होता है। और दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 दिया है, इसमें क्या आया है 18। इसमें गुणा किए थे तो 6 आ गया था, लेकिन दोस्तों इसमें 18 आया। तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा, कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड अब लगाएंगे, क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे 6 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 होता है। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 होता है। और 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 में +1 करना, कितना आया दोस्तों 36। और 36 में +1 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 37 मिल गया। कितना 37।
अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। इसमें भी देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को दोस्तों 9 से गुणा करेंगे तो दूनवा 18 होता है, 18 दूना 36, और 36 को दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा, और 36 में फिर +1 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। दोस्तों हम एक क्यों जोड़ रहे हैं ये आपको इस वाले फिगर में हल करने पे पता चल जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, 9 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, फिर 18 को दोस्तों 18 सॉरी दोस्तों 9 दूना 18, और 18 को फिर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 में +1 जोड़ देंगे तो हमको 37 मिल जाएगा। कितना, 37। देख रहे हैं दोस्तों, तीनों को जोड़ने के बाद हमको एक जोड़ने के बाद तीनों को गुणा करके एक जोड़ने के बाद 37 आ गया है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस ऑप्शन में हमको देखेंगे कि 2 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2 रखे हैं, तभी जाके हमको यहाँ पे 36 मिला है, और एक जोड़ने पर हमको ये वाला 37 प्राप्त हो गया है, जो कि सभी में 37 प्राप्त हुआ है। हम क्या करेंगे, देखेंगे किस ऑप्शन में 2 दिया है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 2 रखे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है, जो कि ये आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मनमोहन प्रवीण का भाई है। प्रवीण एकमात्र बहन की माँ मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम इस प्रकार से हल करेंगे। क्या कह रहे हैं, मनमोहन, तो मनमोहन को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे यम बना देंगे। ठीक, मनमोहन प्रवीण का भाई है, तो प्रवीण मनमोहन दोनों आपस में भाई हैं, तो यहाँ पे प्रवीण बना रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं प्रवीण के एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन, तो दोस्तों प्रवीण की एकमात्र बहन है तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रवीण की एकमात्र बहन, तो यहाँ पे बी बना देंगे। बहन की माँ की माँ, मान लो बहन की माँ, यहाँ पे माँ हो जाएगा, फिर माँ की माँ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहन की दोस्तों जो माँ की माँ है वो क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। दोस्तों जब इसके बहन की नानी लगेगी तो इनके भी क्या लगेगी, इनके भी क्या लगेगी, नानी लगेगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जो दोस्तों जो मनमोहन है, तो जो दोस्तों जब ये बहन की जो नानी लग रही है तो ये मनमोहन की भी क्या लगेगी, मनमोहन की भी नानी लगेगी। देखेंगे किस ऑप्शन में नानी दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए में नानी दिया है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों हमको बता रहे हैं कि सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप खुद से हल करके कमेंट में आंसर देने की कोशिश जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आकृति, यहाँ पे जो इसका दिया है इसका संबंध इससे बनाया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे इसका संबंध इससे बनाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे खाली है, इसी को हमको भरना है। तो हम देखेंगे दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अगर इस पहले वाले से स्टार्ट करें, इसका संबंध किससे, इसको कैसे बनाया, देख रहे हो दोस्तों, इसमें एक ठो त्रिभुज दिया, ठीक, इसमें क्या कर दिया, इसमें 2 ठो त्रिभुज कर दिया। यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बनाया है और दूसरा त्रिभुज ऐसे कर दिया। इसमें मतलब एक है तो इसमें एक है तो इसमें 2 कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों इसमें एक ठो आयत दिया है, इसमें क्या करेगा, इसमें जैसे दोस्तों इसको विपरीत करके 2 त्रिभुज बनाए, तो इस पर मान लीजिए यहाँ से ऐसे एक फिगर दिया तो इसको एक ऐसे बना देगा। कितना, ऐसे। देखेंगे दोस्तों ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया है आंसर आकृति, जो कि इसी में उसका आंसर है। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शन सी दिया हुआ सेम उसी प्रकार दिया है, एक आकृति को यहाँ पे 2 आकृति में बना दिया है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी होगा वही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार त्रिभुज को एक था इसमें, तो इसको उल्टा करके इसमें 2 ठो त्रिभुज बना दिया है। ठीक, उसी प्रकार इसमें एक आयत है तो यहाँ पे 2 आयत बनाएगा, 2 आयत बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आकृति ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि यही आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये SSC CGL 2009 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, ये CGL लेवल की क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन को देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि OBSCURE को कोड में NARBTQD लिखा जाता है तो THY को कोड में क्या लिखा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे OBSCURE, ठीक, इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको भी लिखेंगे नीचे, इसके क्या लिखेंगे, NARBTQ और D लिख लिए।
तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इसमें क्या किया देखेंगे दोस्तों। यन से पहले यन के अगर ओ में से -1 कर दें, ओ में से अगर एक घटा दें, क्या कर दें, यहाँ पे बी दिया, इसका संबंध ए से कैसे है, ओ का संबंध इससे कैसे, तो क्या करेंगे अगर सभी में -1 कर दें, मतलब ओ से पहले कौन सा अक्षर आता है, ओ से पहले यन आता है, यन के बाद ओ आता है, बी से पहले क्या आता है, ए आता है, उसी प्रकार यस से पहले क्या आता है, आर आता है, सी से पहले क्या आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी से पहले बी आया, यू से पहले क्या आता है, टी आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, उसी प्रकार ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार अब हम इसको लिखेंगे THY, क्या लिखेंगे, TH और Y। दोस्तों हम THY को देखें तो इसमें क्या करें, यहाँ पे इसका संबंध कैसे बनेगा हम आपको बता रहे हैं। क्या टी से पहले क्या आता है दोस्तों, तो टी के बाद यस आता है, क्यों, क्योंकि यस के बाद टी आता है। उसके बाद एच से पहले क्या आता है, जी आता है, वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे देखें यन के बाद ओ आता है, यहाँ पे ए के बाद बी आता है, आर के बाद यस आता है, बी के बाद सी आता है, टी के बाद यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, डी के बाद ई आता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, एक क्वेश्चन माइनस कर दिया, मतलब जो मान ले बी दिया है तो बी से पहले वाले जो संख्या ए आ रहा है उसको लिखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टी से पहले यस आता है, एच से पहले जी आता है, वाई से पहले एक्स आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, SGX। देखेंगे किस ऑप्शन में SGX दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे SGX दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आंसर सी होगा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये SSC JEE में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताएं, आपको इस वीडियो को रोककर आंसर इसका कमेंट में आप जरूर दें, आप खुद से हल करने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे कॉमन कौन संख्या मिले, यहाँ पे देख रहे हैं 3 जो है दोस्तों वो कॉमन मिले, यहाँ पे 3 दोनों में है तो तीनों को 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद पहले वाले को दोस्तों क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, जैसे हम आपको पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में बताएं। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 1 और 1 के बाद 2, तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 आया है। उसी प्रकार 3 के बाद दोस्तों दूसरे वाले में देखेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, क्लॉकवाइज बढ़ना है। तो 3 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, लेकिन दोस्तों हमको क्या पूछा है, 4 पूछा है, 4 के फलक के सामने कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों जो संख्याएं नहीं मिलती है वो जो कॉमन होती है उसके नीचे लिखी जाती है। तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 4, तो हम कह सकते हैं 3 के जो सामने 4 के सामने जो फलक होगा वो कौन सा अंक होगा, वो 3 होगा। ठीक दोस्तों, जो कौन सा होगा, 4 के सामने 3 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में 3 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC स्टेनो 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में के संबंध को सही निरूपण करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, धातु दिया है, एल्यूमिनियम दिया है और ऑक्सीजन दिया है। अब इसका संबंध बनाकर यहाँ पे चार्ट फिगर बन दिया गया है, और इसी में से कोई एक जो दोस्तों यह फिगर होगा, जो वेन आरेख है, वो इनके संबंध को दोस्तों सही से दर्शा रहा है। तो कैसे दर्शाएगा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया, धातु दिया है, एल्यूमिनियम दिया और ऑक्सीजन दिया है। तो दोस्तों धातु जो होता है, ये धातु एक प्रकार की धातु होती है, और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम दोस्तों एक धातु है। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम है ये धातु के अंतर्गत आ जाएगी। और दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आती है, एक प्रकार की गैस होती है, जो कि दोस्तों ये अलग है, तो इसका अलग फिगर बनेगा। तो कैसे बनेगा हम बता रहे हैं, धातु पहले बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे धातु का फिगर बनाएंगे। अब देखेंगे एल्युमिनियम दिया है, तो एल्युमिनियम जो होता है वो धातु होता है, तो धातु के अंदर भी एल्युमिनियम को लिख लेंगे। और ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन गैस है, ये एक अलग इसका ये प्रोसेस है। तो ये गैस का दोस्तों यहाँ पे साइड में बनेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे धातु से और गैस से इसका कोई संबंध नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से फिगर किस ऑप्शन में बनाया गया है। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी में देख रहे हैं सेम उसी प्रकार से फिगर है, देख रहे हैं ना। सब पहले का आ जाएगा, ऊपर वाला धातु का आ जाएगा, बीच वाला किसका आ जाएगा, एल्युमिनियम का, और उसके बाद ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिया है वो एकदम सही हो जाएगा, इसी का आंसर जो होगा वो बी होगा। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया, यहीं पे जो संख्या आएगी उसी को हमको भरना है कि वो संख्या वहाँ पे किस प्रकार से आ रही है। इस क्वेश्चन को हम अगर हल करें, इस क्वेश्चन को देखें क्या किया, यहाँ पे 5 को दोस्तों 6 से गुणा किया। इस तरफ से हल करना है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या इधर दिया हुआ है और जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही तरफ सोचते हैं कि संख्याएं दोस्तों वो आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 5 है और 6 है, 5 6 का कितना होता है, 30 होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 31 दिया है, तो हम क्या करें, अगर इसमें +1 कर दें तो हमको यहाँ पे 31 मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 कितना होता है, 49 होता है। और उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पे 52 दिया है, तो हम इसमें क्या, एक सॉरी दोस्तों 51 दिया है, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 49 में 2 जोड़ेंगे तब जाकर हमको 51 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो हम 8 को 6 से गुणा करेंगे, तो 8 6 कितना होता है, 8 6 48 होता है, कितना, 48। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 51 दिया है। दोस्तों हमको 51 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, +3। अगर 48 में 3 जोड़ दे तो हमको ये वाला 51 मिल जाएगा। उसी प्रकार अब नीचे वाला क्या दिया, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16 होता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या जोड़ेंगे, देख रहे हैं दोस्तों, पहले वाले में 1 जोड़े हैं, दूसरे वाले में 2 जोड़े हैं, तीसरे वाले में 3 जोड़े हैं, तो अगले वाले में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो दोस्तों 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 कितना होता है, 20 होता है। देखेंगे किसी ऑप्शन में 20 दिया, तो देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 20 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो पूछा था ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दोस्तों, यहाँ पे इसको इससे गुणा करके यहाँ पे 1 जोड़ा है तो 31 प्राप्त हो गया। 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 49 में 2 जोड़ा है तो यहाँ पे 51। 8 को 6 से गुणा करेगा तो 8 6 48, 48 में 3 जोड़ा है तो फिर 51 प्राप्त है। 4 को 4 से गुणा, 4 चौको 16, 16 में 4 जोड़ा है तो हमको 20 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन बी में 20 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृतियाँ, यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ दिया गया है। इसमें से कोई एक जो होगा दोस्तों वही यहाँ पे प्रश्न आकृति यहाँ पे भरा जाएगा। 4 ठो ऑप्शन में से कोई एक होगा वही भरा जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या कि इसका संबंध इससे बनाया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार इसका संबंध इससे बनाया, तो यह संबंध कैसे बना है तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या किया, देखेंगे पहले ध्यान से। सबसे पहले पहले वाले फिगर को देखेंगे, इसका संबंध इससे कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, खाने गिन लेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा है। इसको देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 और 9, 9 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 भागों में किया इसको। और यहाँ पे देखें कितने भागों में किया, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे कितने भागों में किया है, 5। तो इसका संबंध कैसे बना है, 9 को घटा कर दोस्तों 5 बना दिया, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों इसमें गिनेंगे, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कितना है, 9 है। तो हम अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 5 दिया होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, जो कि 5 दिया हुआ, जो कि दोस्तों यही फिगर जो होगा यहाँ पे आंसर बी जो होगा ये 9 और 5 का संबंध दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें 5 तो ए में भी दिया है, लेकिन दोस्तों पहले वाले अगर इस फिगर को हम देखें तो इसका फिगर दोस्तों इस प्रकार से है, लेकिन दोस्तों जो ए वाला का फिगर है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये वाला सही नहीं, जिस प्रकार से फिगर है उसी प्रकार से दोस्तों इसका संबंध भी दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों सेम इसी प्रकार से बैठ रहा है, यहाँ पे 5 का संबंध इसका बैठ जा रहा है, यहाँ पे 5 का बैठ रहा है लेकिन इस प्रकार से बैठ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस प्रकार से चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसको कैसे हल किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से एक ठो डायग्राम बनाएंगे। सबसे दोस्तों पूर्व किधर होता है, पूर्व इधर होता है। उसके बाद पश्चिम किधर होता है, पश्चिम इधर होता है। उत्तर इसका ऊपर होता है और दक्षिण दोस्तों नीचे की तरफ होता है। तो क्वेश्चन क्या किया है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से
1 मिनट, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से किधर जाए 9 किलोमीटर, कितना 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण को, दक्षिण किधर है नीचे है, दक्षिण नीचे है तो नीचे की तरफ कितने आएंगे 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है उसके प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ की दूरी मान लीजिए यहाँ x हो गया। इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सूत्र आता है, यहाँ पे अगर हम दोस्तों यहाँ पे a मान लें और यहाँ पे b मान लें तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करनी, ये कर्ण है दोस्तों, तो कर्ण बराबर होता है, यहाँ पे कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पे इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, तो लंब का स्क्वायर और आधार का, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है अंडर रूट, 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोस्तों अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 144 और 81 मिलकर 225 होता है, कितना 225, जो कि दोस्तों ये अंडर रूट 25 225 है, ये 15 का मान है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी के जो बीच की दूरी है कितना है 15 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो दूरी दिया है किलोमीटर में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 15 किलोमीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पे 15 किलोमीटर दिया है, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, SSC ग्रुप डी, UPP, UPSI, बिहार पुलिस, SSB आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।